महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जगन्नाथ नमस्तुभ्यं जगन्नाथ नमोस्तुते जगन्नाथ नमस्तेस्तु जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथ नमस्तेस्तु जगन्नाथाय ते नमः। करुणा वरुणालय विश्वनियंता सर्वात्मभूत प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणारविंद में अनंत कोटि वंदन। भक्ति तरंगिणी में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, इससे पहले यानी कि पहली कड़ी में भक्ति तरंगिणी के विषय में एक सरल एवं सामान्य उपक्रमणिका आपके समक्ष उपस्थापित की गई थी और बतलाया था कि भगवान नाम और गुणों का कीर्तन हृदय के सारे पापों को सर्वथा धो डालता है और महापापी व्यक्ति भी यदि क्षण मात्र भगवान का ध्यान करे तो वो पुनः पवित्र होकर पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर देता है। महापातकयुक्तोपि ध्यान निमिषमच्युतम पुनस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन। यह जिज्ञासा होती है कि यह भक्ति क्या है। संस्कृत में भज धातु से 3 प्रत्यय होकर भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उपासना यानी कि डिवोशन, अनुरक्ति यानी कि अटैचमेंट, सेवा सर्विस, सम्मान रेवरेंस, पूजा वर्शिप, श्रद्धा लॉयल्टी आदि। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देव के प्रति आसक्ति भक्ति कहलाती है। प्राचीन आचार्यों ने इसे कई नाम दिए हैं। पूजा में अनुराग को भक्ति कहा गया है। कथा सुनने में ही अनुराग भी भक्ति है। इस भक्ति भावना का उदय वैदिक काल में ही हो गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ आदि की प्रधानता के कारण भक्ति का स्वर कुछ मंद दिखाई देता है, किंतु उपनिषद काल आते आते इसे फिर अपना पूर्व महत्व प्राप्त हो गया। भक्ति को सर्वाधिक प्रतिष्ठा महाभारत काल में मिली। इस समय श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने गए और ब्रह्म से उनका तादात्म्य हो गया। इस प्रकार सामान्य जन को भक्ति के लिए देहधारी विष्णु मिल गए और कृष्ण वासुदेव भक्ति के उदय के पश्चात इसका नाम भागवत धर्म पड़ा। भक्ति की परिभाषा के बारे में कुछ सामान्य बात करेंगे, जिसकी पुंखानुपुंख चर्चा आगामी कड़ियों में करते रहेंगे। तो प्रथमतः मोहनीय विषय प्रीति ही भक्ति ही, यानी कि मोहनीय विषय में प्रीति प्रेम अनुराग ही भक्ति कहलाती है। मोहनीय विषय क्या है? संसार में भगवान ही मोहनीय विषय है। वह महान है, महियान है। उपनिषद कहता है अणोरणीयान महतो महियान। भगवान अनंत है और भक्ति अनंतानंत है। अतः भक्ति भगवत स्वरूप है। नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु स्वरूप एक है। इसलिए कहा गया है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवान एवं गुरु ये 4 अलग अलग नाम है, पर शरीर एक है। वह है भगवत स्वरूप अर्थात भगवान। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भजनम भक्ति ही, भजन ही भक्ति है। भजन क्या है ना? भजनम नाम रसनम,
भगवान का भजन करना, भगवान में मन लगाना, भगवत रस का आस्वादन करना, उस आस्वादन में आनंद होना चाहिए, परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। भक्त उस भगवत रस को आस्वादन करके धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। धन्योहम कृतकृत्योहम। वह भगवत रस नित्य प्रतिक्षण वर्धमान है, जबकि संसार के रस घटमान है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमार माधुर्य नित्य नव नव है। भगवान रस सिंधु है। उस सागर से जितने भी रस निकाले जाए वह वैसे ही परिपूर्ण रहता है, कभी घटता नहीं है। प्रेम में, भक्ति में पूर्णिमा नहीं जो घटते घटते अमावास हो जाए, यह तो नित्य निरंतर बढ़ता रहता है। अतः वह नित्य है, शाश्वत है, अनंत है, विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह सत्व, रज, तम आदि तीनों गुणों को उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकीभाव होने के लिए योग्य हो जाता है। यहाँ अव्यभिचारी भक्ति योग का तात्पर्य यह है कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपने स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा एवं भाव सहित परम प्रेम में निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। यहाँ भगवान के अवतार महर्षि कपिल जी माता देवहूति को भक्ति योग के लक्षण सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम के प्रति जो भक्ति निरवच्छिन्न है, स्वार्थ रहित है, अनन्य भाव युक्त वही भक्ति निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। अतः भक्ति स्वार्थ रहित होनी चाहिए, निरवच्छिन्न होनी चाहिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, अनन्य भाव युक्त होनी चाहिए। उत्तुंग हिमालय के गोमुख से परम पावनी गंगा जब निकलती है, एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती है, परंतु गंगोत्री से होते हुए विविध पहाड़, पर्वत, वन, गिरी को अतिक्रांत होकर असंख्य कठोरता, निष्ठुरता को सहती हुई, प्राणी मात्र का कल्याण करती हुई, निरंतरता के साथ बहती हुई, जब गंगा सागर में अपने लक्ष्य स्थल सागर में मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो कितने विशाल और गंभीर हो जाती है। भक्ति उसी प्रकार की है। हृदय में अहेतुकी निस्वार्थ भक्ति जब अंकुरित होती है, वह फिर कितने भी कष्ट आए, कितने भी बाधा आए, कितने भी विघ्न आए, वह नित्य निरंतर बढ़ती हुई विशाल रूप को धारण करती है और अथाह अगभीर प्रशांत सागर रूपी परमात्मा में विलीन होती है। मार्ग में जैसे माता गंगा अनगिनत प्राणियों को पावित करती, लोक कल्याण करती हुई बहती है, उसी तरह भक्ति भी समस्त बाधाओं से परे रहकर भक्त हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष आदि विकारों को नष्ट करते हुए उसके हृदय में शांति, मैत्री, प्रीति, स्नेह, श्रद्धा, सेवा और भगवत रस का संचार करती है एवं भक्त को परमात्मा पुरुषोत्तम के साथ मिलाती है। तब भक्त प्रशांत चित्त, निर्मम, निरहंकार, सुख दुख को समान मानता हुआ क्षमाशील, निर्वय, यथात्मा, सांसारिक आसक्ति से रहित हो जाता है और धन्यो हम कृतकृत्यो हम होकर परमात्मा में विलीन होता है।
पुनः संसार चक्र में वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता का 15वां अध्याय 6वां श्लोक। पुनश्च भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्म भुवन को प्राप्त होने के बाद मनुष्य फिर से वापस तो लौट सकता है, पर मुझे प्राप्त होने के मामुपेत्य, मुझे प्राप्त होने के बाद हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता प्राणी का। मुझ में साक्षात्कार होने के बाद फिर से संसार चक्र में कभी नहीं आता। और यह भी कहा गया है भंजनम भक्ति, अर्थात जो माया का भंजन कर दे, माया का नष्ट कर दे, यानी कि अंदर के अज्ञान को नष्ट कर दे, समस्त माया बंधन को दूर कर देता है, वह भगवान की भक्ति है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि प्रेम युक्त ध्यान ही भक्ति है। According to Ramanuja, the alternate ways of liberation is moksha bhakti, that is devotion, and prapatti, that is wholehearted self-surrender to God. Generally, bhakti means loving devotion towards God. The word bhakti is derived from the word root bhaj, as we have already told earlier, which means to share, partake, to enjoy, etc. Calls for a mutual relationship between the deity and the devotee. For Ramanuja, bhakti involves training one's mind, intellect towards love of God, and it is not a mere emotional pursuit. Bhakti implies an unperturbed total concentration on God, and in other words we can say that non-stop constant contemplation to God is the very essence of bhakti. वेद व्यास जी पूजा में अनुराग को ही भक्ति कहते हैं। उन्होंने भक्ति की एक सुंदर व्युत्पत्ति दी है। भजैत्येष धातुर्वहि सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधैर प्रोक्ता भक्ति शब्देन भूयसी। अर्थात भज सेवायाम धातु से, भज धातु का अर्थ है सेवा करना, धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा, भगवान की और भगवान की प्रतिनिधि की संपूर्ण निष्ठा से सेवा करना ही भक्ति है, जिसकी पूर्ण चर्चा हम आगे करते रहेंगे। संसार की साधारण सेवा शरीर से होती है, किंतु भगवान की सेवा मन से होती है, हृदय से होती है, प्रेम से होती है, भाव से होती है। गर्गाचार्य कहते हैं भगवत कथा श्रवण में अनुरक्ति ही भक्ति है। पुनः कहा गया है भागो भक्ति ही। प्राणी एवं मनुष्य भगवान का भाग है, यानी कि भगवान के अंश है। ममैवांश जीवो लोके जीव भूतः सनातनः, गीता का 15वां अध्याय। जैसे हाथ शरीर का एक भाग है, सो हाथ का काम है शरीर की सेवा करना। हाथ का हिलाना, मलना, शरीर में तेल की मालिश करना, पानी डालना, भोजन लेना, मुख में भोजन डालना आदि सभी शरीर का काम होता है। उसी तरह से हम सब भगवान के अंश है, यानी कि हमारा काम है भगवान की सेवा करना। शरीर से हाथ अगर कट गया तो मांस का टुकड़ा केवल बन गया, शरीर हाथ से विमुख हो गया। उसी तरह से भगवान से हम अलग हो गए तो निरर्थक हो गए, भगवान हमारे प्रति विमुख हो गए तो हमें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। सो भक्ति शब्द भज धातु से 3 प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है सेवा करना। किसकी सेवा करना? जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, यानी अपने आराध्य की सेवा। वो आराध्य देश, माता, पिता, गुरु, देवता आदि हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं देश की भक्ति देश भक्ति, माता पिता के लिए भक्ति मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति इत्यादि। परंतु
जब भी भक्ति शब्द मन में आता है या जिह्वा पर आता है तो सामान्यतया भगवान से ये भक्ति शब्द को जोड़ देते हैं। भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से, निष्ठा से पूजन, अर्चन, कीर्तन, आत्मनिवेदन आदि को भक्ति कहते हैं। वस्तु इसके और चर्चा पुनः करेंगे। तो आइए विश्व कल्याण के लिए एक प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।